हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड। और जामिया मिलिया इस्लामिया ने फाइनली डिस्टेंस से रिलेटेड एडमिशन का अपडेट फाइनली दे दिया है। और फाइनली आपका जो एडमिशन है स्टार्ट हो गया है डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या होता है कि आपका जो रहता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है और आप डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हो। पर ये डिस्टेंस है, ये आपका मतलब क्या रहता है कि इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन देना पड़ता है आपको जाके। बाकी आपको डिस्टेंस से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। रेगुलर में आपका अगर नहीं हो पाता है एडमिशन, अगर अभी तो बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट आया हुआ है, अगर जिनका रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस में आप ले सकते हो। डिस्टेंस भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड और कब से कब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का कितना फ़ीस है, कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किया जाता है डिस्टेंस में, और कौन कौन कोर्सेज़ का क्या है कि कितना फ़ीस है। ठीक है, सारा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप डिस्टेंस के लिए देख रहे हो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए एंड होते होते आपका सारा डिटेल यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। किसी भी अगर एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले तो डेट से रिलेटेड जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देख सकते हो आपका जो रहेगा फॉर्म, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल प्रोग्राम बीएड के छोड़ के, वो आपका 1 अगस्त 2024 से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने का है 31 अगस्त तक है। ठीक है, तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है gmicoe.in, यहीं पे जाकर कर सकते हो और ब्रोशर यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट जो एमबीए, अगर जो लोग एमबीए के लिए देख रहे हैं, एमबीए में क्या होता है कि डिस्टेंस में भी इंट्रेंस होता है, तो उनको 15 सितंबर को जाकर इंट्रेंस देना होगा। और इंट्रेंस बीएड का वो नोटिफाई करेंगे यूजीसी डेव गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये लोग बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो लोग एमबीए वाले हैं 15 सितंबर को आपका इंट्रेंस होने वाला है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 17 टू 27 सितंबर के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा कि जब आपका फॉर्म इंड हो जाएगा ना, तो उस बीच में आपका लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, जिनका जिनका सिलेक्शन होगा, हालांकि उनके मेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, तो जिनका जिनका हो जाएगा तो 17 से 27 सितंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और फीस भी जमा करना होगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटी ऑल रिस्पेक्ट्स 29 सितंबर तक आपका जो भी एडमिशन का फॉर्मेलिटी है, जो भी फीस सबमिशन से रिलेटेड है, सारा चीज़ 29 सितंबर से पहले सारा चीज़ हो जाएगा। और इंडक्शन होगा 13 सितंबर को आपका इंडक्शन होने वाला है, मतलब ओरिएंटेशन होगा आपको। मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया में जाइएगा तो सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है, वहीं पे आपको एक सेंटर अलग बनाया गया है। गेट नंबर, शायद गेट नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर है वहाँ पे, मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गेट नंबर कितना पे डिस्टेंस का आपका सेंटर है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वेट अ मिनट, वेट, हाँ सॉरी, थोड़ा सा वो ये हो गया था। तो हाँ चलिए हम लोग कोर्सेज से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर आपको 18 पे आना होगा। टोटल आपका 49 पेज का आपका पीडीएफ मिलने वाला। ठीक है, तो इसी में आपका डिटेल मिलेगा। तो कोर्सेज आप देख सकते हो आपके सामने कोर्सेज है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं होगा, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का जो भी आपने क्लास 12 का 12th के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जो यूजी के लिए देख रहे हैं और पीजी के लिए जो लोग देख रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो इनको क्या है। और जो यूजी के लिए देख लें 10+2 में आप बस आप पास रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें बीए है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, बीबीए है यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम है और बीकॉम इंटरनेशनल बिजनेस एंड फिनांस है। तो देख सकते हो इसमें लगभग 4 कोर्सेस आपको मिलने वाला। और बैचलर ऑफ आर्ट्स का आपका फ़ीस जो रहेगा 7,200 के आसपास रहेगा और बीबीए का लगभग 8,800 रहेगा। ठीक है,
3 to 6 ईयर के अंदर में आपको कंप्लीट कर लेना होगा। मिनिमम 3 इयर्स के अंदर आप कर सकते हो और मैक्सिमम 6 साल के अंदर अगर बैक वैक लगता है किसी कारण से बीच में छोड़ देते हो तो 6 साल के अंदर आपको ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके अंदर कर लोगे। बीकॉम है, बीकॉम का 7200 है और बीकॉम इंटरनेशनल बिजनेस एंड फिनांस का 8800 है। ये आपका फ़ीस रहेगा। कोर्सेज आपको पता चल गया, फ़ीस पता चल गया। अब मास्टर्स का कोर्सेज देख सकते हो आपको। आप जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है जो 12,000 है। आपको इंग्लिश है, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी और हिंदी आपका हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, उर्दू एंड एमकॉम जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और आपको मतलब 10+12 और +3 यानी आपको ग्रेजुएशन भी पास होना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये कोर्सेज़ का फ़ीस देख लो। सेमेस्टर कितने मतलब जैसे कि 4 सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करना होता है, तो आप क्या है कि आपको 2 साल का मौका दिया जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम 4 साल के अंदर में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका कोर्सेज से रिलेटेड पता चल गया। तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। एमबीए वालों का हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो लोग एमबीए में लेने वाले हैं तो उनको एलिजिबिलिटी है 15% आपको चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, और जो SC ST OBC जो कैंडिडेट है या PWD वाले हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 45% उनको चाहिए होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय सीड मतलब सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन JMI न्यू दिल्ली। इनको मतलब एंट्रेंस देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको 4 to 8 सेमेस्टर के बीच में वही 2 साल का मिनिमम है, मैक्सिमम 4 साल के अंदर में कंप्लीट करना होता है। एडमिशन आपका एंट्रेंस होगा और आपको 1500 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा इनके लिए, और 25,000 रुपीज़ आपको प्रोग्राम फीस देना होगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब एनुअली आपको 25,000 देना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 25 यानी 15,000 में 50,000 पे आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एमबीए का सिलेबस देखना चाहते हो आप तो देख सकते हो। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, वर्बल, क्रिटिकल रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वांट्स आएगा, डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपका सेक्शन है, यहीं से आपका पूछा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग से मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ये सारा डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्सेस है, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 1 साल का कोर्सेस रहता है। तो देख सकते हो ये कोर्सेस है आपके सामने 5 कोर्सेस है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन है, आपको डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। फीस आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, ये सारा चीज़ें है। बाकी होप ये कोर्सेज आपको समझ में आ चुकी है। जितने भी कोर्सेज था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको एमबीए से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस 1500 देना होगा क्योंकि उनका एंट्रेंस है। बाकी जितने भी कोर्सेज़ का है जैसे कि यूजी, पीजी और जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जैसे कोर्सेस है, और उनका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। जैसे पीजी प्रोग्राम ODL एंड ऑनलाइन लर्निंग वालों को 500 देना होगा। अभी आप अप्लाई करोगे ना तो 500 आपको पेमेंट करना होगा। बाद में आपको जैसे कि कोर्स फीस मैंने बताया, वो कोर्स फीस जब आपका एडमिशन मतलब कंफर्म वहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको एडमिशन जैसे 7200 है, किसी में 8800 है, तो वो फीस आपको देना पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। जो डेट मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो उस डेट के बीच में आपको देना होगा सितंबर में। ठीक है, उसके बाद यूजी प्रोग्राम वाले का सेम ही है 500। पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो मैंने बताया 500 ही है, और एमबीए और बीएड ODL वालों के लिए 1500 है। ठीक है, तो होप ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस से रिलेटेड समझ में आ चुकी है। तो जहाँ पे अप्लाई करना है www.jmicoe.in सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहीं से जाकर आप अप्लाई करके ये ब्रोशर को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखें अपना।